हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग। और ये संडे की शाम का ब्लॉग है। मैंने संडे की मॉर्निंग का भी ब्लॉग स्टार्ट किया था और दोपहर को बंद किया था। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम जब मैं अपने दीवान को फिर से खोली थी, बेड को, तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह संभाल रही थी। और मैं सुबह उतना नहीं ध्यान दे पाई थी क्योंकि सुबह इतने सारे काम होते हैं ना, तो इवनिंग टाइम में फ्री थी। उसके बाद फिर ये कपड़े जो थे, मेरी साड़ी मुझे निकालना था, ड्राई क्लीन के लिए देना था। और 2-3 साड़ियाँ मैं निकाल रही थी कि कुछ साड़ियाँ होती हैं ना ऐसी कि हमें मैचिंग लगानी होती है या फिर देखना होता है कि हमें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें जाना है किसी फंक्शन अटेंड करने, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें को देख रही थी क्योंकि टाइम तो लग जाता है। इन सब चीज़ों को पहले से तैयार करना पड़ता है हम कहीं फंक्शन में अगर जाते हैं तो वो इवनिंग टाइम ही मुझे समय मिला तो मैं ये सब काम कर लिया। और फिर सब्ज़ी आ गया था, शाम को सब्ज़ी आया था, तो फिर ये सारी सब्जियों को, पुदीना को धुल के मैंने रख दिया और उसको मैं सुखा दूँगी कल धूप में। पानी निचुड़ जाएगा तो इसलिए मैंने धुल के रखा था। मैंगो को मैंने रख दिया पानी में क्योंकि गर्म होता है तो उसको बिना पानी में डाले नहीं खाना चाहिए डायरेक्ट, नहीं तो पेट ख़राब हो जाता है। बच्चे मानते नहीं हैं, इसलिए बच्चों को बता के ही हम लोग रखते हैं कि पानी में पहले डालते फिर खाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर घी भी मैं निकाल रही थी क्योंकि वो बैठे बैठे बच्चे लाना था, तो घी को भी मैंने निकाल दिया था। और यहाँ चटनी के लिए तैयारी कर ली थी। कुछ पुदीना को मैंने चटनी के लिए निकाला था, पत्ते पत्ते को। तो यहाँ पर मैं पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और आम ले रखी थी और भुना हुआ जीरा पीस के रखती हूँ, तो वो भी मैं ऊपर से जब पीसने जाऊँगी ना तो इसमें डाल दिया था मैंने। और फिर पीसने के बाद इसमें हम ऊपर से सरसों तेल होता है वो हम डालेंगे। तो बस इतना ही चीज़ मैं पुदीने की चटनी में डालती हूँ। इसको स्टोर करके मतलब 4-5 दिन आराम से हम लोग खा सकते हैं। फ्रिज में जैसे अभी खाएंगे फिर फ्रिज में तुरंत डाल दो उसको, बाहर नहीं छोड़ो, नहीं तो कलर चेंज हो जाता है। फ्रिज में रखने से फ्रेश रहता है और ढक के रखना चाहिए, तो पूरा स्मेल जो है ना फ्रिज में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर रात को फिर रोटी बनानी थी मुझे, तो रोटी मैं बना रही थी। बच्चों को खाना खिलाना था तो हमें भी खाना खाना था। शाम को करते करते टाइम हो जाता है। आजकल तो शाम पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है क्योंकि दिन रहता है और दिन फिर डायरेक्ट रात हो जाती है। और यहाँ पर फिर रोटी खाना बनाने के बाद यहाँ पर मैंने सब्जियों को, सारे जो भी आए हुए थे वो आधे काम जो बीच में बच गए थे वो मैंने कंप्लीट किए। और सारी वेजिटेबल को मैं मतलब सब्जियों को मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। और टमाटर को जो था ना तो वो नीचे नहीं रखती क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब हो जा रहे थे, इसलिए कटोरे में रख के ऊपर वाले में रख दूँगी। और ये पालक था, इसको मुझे आलू पालक बनाना था मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं इसको मतलब रूम में रखूँगी कि मुझे याद रहेगा कि पालक को छाँटना है। मतलब एक एक करके पत्ता को छाँट के रख लूँगी। पालक को ऐसे नहीं मैं फ्रिज में रखती कभी भी, उसको मैं देख के ही रखती हूँ। तो बच्चे यहाँ एसी चल रहा था तो रूम बंद करके खेल रहे थे, मुझे देख के ही भागने लगे। फिर मैं वो रूम में रख के आ गई कि जब मैं आराम से सब काम से फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर वो काम करूँगी, बैठ के पालक को तोड़ दूँगी क्योंकि ये फ्री टाइम में होता है। उसके बाद नहीं तो इनको टाइम मिलेगा तो ये कर देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए याद करने के लिए कि सामने रहेगा तो वो काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हो गया था खाना पीना और किचन क्लीन कर दिया था। और बाहर से कपड़े थे, बेडशीट को मैंने बाद में धुला था तो इसलिए मैं बेडशीट बाहर था तो उसको मैं अंदर कर लूँगी। और इस रूम में अभी हम लोग रात को सोते नहीं हैं, तो एक रूम जब यूज़ होता है तो वो ज़्यादा मेसी होता है और एक रूम ये अभी ये साफ़ सुथरा रहता है। तो इसमें सब सारे पिल्लो ना उधर ही लेके चले गए हैं बच्चे सोने के लिए। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह को मैंने रख दिया है। और फिर यहाँ पर हो रहा था सियाला खाने के बाद ना ब्रश करवाना ज़रूरी है और सियाला को तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अभी से आदत डलवा दे। और फिर मैं यहाँ पर फेस वगैरह धुल के और फिर आ गई थी रूम में बैठ के। पालक था तो वो मैंने छाँट दिया और फिर मैं आलू भी कट करके रख दूँगी और पानी में डालकर इसी रूम में, मतलब एसी चल रहा है तो इसी यहीं पे टेबल पर रख दूँगी कि सुबह बस उठूँगी और बना लूँगी। तो सारे काम हो गए थे यहाँ पर। और उसके बाद रिलैक्स से बैठ के ये सब काम होता है ना, तो क्या होता है सुबह जो काम होता है अगर रात को कर लो तो 10-15 मिनट बच जाता है हमारा। फिर आजकल तो सोने का टाइम हमारे पास बहुत कम हो जाता है ना, तो इसलिए क्या हो? माँ 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 बोल रही हूँ। हाँ क्या हो? मैं हूँ माँ।
मैं सुंदर सुंदर माँ सुंदर सुंदर माँ देखिए मम बैग बनी। और यहाँ हो गया था फिर सुबह, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो सुबह हो गई थी और फिर यहाँ पर दरवाज़ा को थोड़ी सी खोल रही थी, मैं देख रही थी कि बाहर का मौसम। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया था रोशनी। सुबह तो बहुत 5 बजे भी उठो ना तो रोशनी ही रहती है। तो बस यहाँ पर फिर अपने रूटीन में लग जाओ किचन में। तो बस सब सुबह सुबह खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो आलू और पालक काट के रखा था, उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था। मेथी, जीरा और राई होता है ना, वो तड़के में डाल के, हरी मिर्च को डाल के और आलू को डाल दिया। फिर थोड़ी देर आलू को भून के उसमें मसाले मिक्स करूँगी जब तक मैं। फिर यहाँ पर पालक है उसको धुल के अच्छे से 2-3 पानी से धुल के निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा हो जाता है। और पालक आजकल का ना जितना भी हरा लाओ, रात भर में ना सूख गया था, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था सब्ज़ी में। फिर तो इसलिए अगर ये नेक्स्ट मॉर्निंग बना रही थी, नहीं तो 2-3 दिन बाद बनाओ ना तो और ज़्यादा ही सूख जाता है। तो हरी सब्जियां जल्दी बनानी पड़ती है, तो इसलिए जो भी होता है 2-3 दिन में ही मैं बना लेती हूँ। पालक होता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम जल्दी फ्रीज में रखते नहीं है, उसको छाँट के रखना होता है। तो इसलिए पालक रहता है तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर मतलब 2 दिन में बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोड़ दी थी, वो बन रहा था। और फिर यहाँ पर आटा भी गूँथ लिया था मैंने, और पराठे बन रहे थे बच्चों के लिए। तो ये पराठे ना पसंद आते हैं बच्चों को अगर तिरकोन बनाओ तो। और यहाँ पर देखो आलू, पालक और टमाटर भी मैंने डाल दिया था। थोड़े से मसाले इसमें जाते हैं, ज़्यादा मसाला नहीं रहता है आलू पालक में। तो ये हो गया था सब्ज़ी रेडी, और सियाला को लंच पैक करके दे दिया था। तो सियाला यहाँ पर नीचे चली गई थी, मैं आई ना बाहर तो नीचे चली जा चुकी थी वैन के लिए वो बाहर। तो फिर मैं यहाँ पर श्री के लिए हलवा बना दूँगी, क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं ले जाएगी, तो उसको मैं हलवा और पराठे दे दूँगी। और यहाँ पर श्री हो गई थी रेडी और मुझसे गुस्सा थी। हेलो कर दो। हेलो श्री, हेलो श्री। तक गुस्सा में बैठी है। हेलो तो कर दो श्री। कोई बात नहीं, मैं पारी कर दूंगा आपको। बेबी अरे सुनो तो। किस बात की कुछ होगी? बाप रे। श्री अब बहन श्री का कहा गया? पता नहीं क्यों एकदम चुपचाप बैठ गई थी, बोल नहीं रही थी। और नखरे तो ऐसे मतलब बहुत अच्छे भी लगते हैं। फिर निकल गई स्कूल के लिए, और फिर वो नीचे जाएगी। फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बन गया था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। सारे मतलब फैले तो होते ही, अब इस रूम को ही हम लोग यूज कर रहे हैं सोने में, तो ये ज़्यादा गंदा होता है। बच्चा और चादर वगैरह ज़्यादा, जैसे कि वो सीधे नहीं रहते, बच्चे खेलते हैं ना तो फिर वो सिकुड़ जाते हैं। तो फिर उसको झाड़ के और फिर उसको अच्छे से मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूँगी, अपनी जगह पे रखूँगी। सारी चीज़ें फैले हो जाते हैं। फिर आ गए थे श्री को छोड़ के, और जब तक डस्टिंग चल रही थी अभी, तो वो अब रेडी होंगे ऑफिस के लिए, वो नहाएंगे। अभी नहाएंगे हैं तो वो अपना काम में लग जाएंगे। और फिर यहाँ पर मेरा जो डस्टिंग था वो तो हो गया था, बाकी मैंने और कामों को नहीं फैलाया। फिर झाड़ू में लग गई कि झाड़ू निकाल दूँ बाहर की तरफ निकालते हुए चली जाऊँगी बरामदा में, क्योंकि बाहर बालकनी में मैंने लगाया नहीं था, तो वहाँ पर भी मैं लगा दूँगी बाहर की तरफ आज। तो यहाँ से निकालूंगी और बाहर की तरफ चली जाऊंगी। सारे रूमों में झाड़ू लगा दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने कॉलिंग निकाला और टेबल को भी साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कॉलिंग को डाल के फिर उसके बाद फिर कपड़े से ही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि दाग धब्बे हैं तो थोड़ी देर उसको रगड़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये डस्टिंग का काम था तो ये सब कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं ना सारे रूमों में पोछा लगा लूँगी। जब काम करने लगो ना तो काम में मन लग जाता है, तो लगता है कि सारे कब कर लो, लेकिन अब मैंने कहा कि आज रहने देते हैं, फिर कभी करूँगी, क्योंकि टाइम कब मिलता है उस हिसाब से करना होता है हमें। तो यहाँ पे सारे रूमों में मैं पोछा लगा लूँगी। तो स्टार्ट
फिर मैं यहाँ से काम को निपटा के और फिर यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी। तो बालों को थोड़े से ड्राई कर रही थी टॉवल से ही, और टॉवल को मैं बाहर फैला दूँगी कि गीला हो गया था तो थोड़ा सा सूख जाए। तो यहाँ बच्चों का भी टॉवल था तो उसको भी मैं बाहर डाल दी, और उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए चली गई। तुलसी जी की कटिंग हुई थी ना, तो इसलिए अभी थोड़े बहुत पत्ते हैं, उतने हरे भरे नहीं हैं। बाहर मौसम बादल बादल सा था, आज मौसम थोड़ा सा ठंडक है हवा में। और यहाँ पर फिर पुदीना जो था ना, मैंने कल धुला था रात को, तो वो बाहर धूप में रख दिया था सूखने के लिए कि हवा लग जाए धूप लग जाए, दोनों से वो सूख जाएगा हवा धूप से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर चुके थे और चाय पी लिए, उसके बाद वो ऑफ़िस के लिए निकल गए। और फिर मैं यहाँ पर बस कपड़े धुल रही थी तो फैलाने थे, और बस नहाने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। उसे 5-10 मिनट तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। फिर थोड़ी देर चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद 1 कप भी फिर पीऊँगी। और यहाँ पर कपड़े हैं जो इसको मैं बाहर डाल दूँगी।